हेलो आई जी, रेडियो सिटी से मैं हूं प्रतीक और आज एक स्पेशल पॉडकास्ट में लेकर आया हूं आपके लिए हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो कि हमारी बॉडी में साइलेंट हीरो है और वो है किडनी। यस, किडनी की बात की जाए तो ये बॉडी से बहुत से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, लेकिन कई बार जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में आ जाती हैं विदाउट एनी सिम्टम और ये बहुत ही डेंजरस होता है। और इसी स्पेशल टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशल पॉडकास्ट में गेस्ट डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव फ्रॉम रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर, जो कि MD/DM नेफ्रोलॉजी हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करता है रेडियो सिटी आरजे प्रतीक। नमस्कार प्रतीक जी, और हमारे सब व्यूअर्स को भी नमस्कार। थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। बिल्कुल, आपका वेलकम है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हूँ। मैं रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में अभी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई MBBS MD मेडिसिन की हुई है। ये पढ़ाई मैंने नागपुर से की थी और उसके बाद मैंने DM किया नेफ्रोलॉजी में। PGI लखनऊ से मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं कुछ दिन अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में था। उसके बाद गोरखपुर में मौका मिला तो आज मैं यहाँ हूँ आप लोग के सामने और यहाँ पेशेंट्स को सर्व करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य। और बहुत से हम सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? किडनी स्पेशलिस्ट आप हैं आज की डेट में, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग MD करते हैं अपनी, तो अलग अलग ब्रांचेस से हमारा एक्सपोजर होता है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, सारी ब्रांचेस से एक एक्सपोजर होता है। तो उस टाइम पे जब मैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई तो तब मैंने देखा कि एक यंग लड़की थी 17-18 साल की। किडनी उसके दोनों खराब हो चुके थे, डायलिसिस पे थी। डायलिसिस में कुछ कुछ तकलीफ उसको हर बार होती थी, काफी परेशान उसके पेरेंट्स वो भी होते। उसके बाद उसका एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हुई कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अपनी नॉर्मल लाइफ जीती थी, अपना जॉब करती थी, खाना पीना खाती थी, तो शी वॉज वेरी हेल्दी। तो मुझे लगा कि अगर ये चेंज मैं किसी की लाइफ में ला पाया तो आई थिंक इट वुड बी अ बिग थिंग, है ना। तो यही मेरा इंस्पिरेशन था कि नेफ्रोलॉजी में मैं जाऊं और इसीलिए मैंने नेफ्रोलॉजी ब्रांच की। तो बिल्कुल उस चेंज की वजह से आप इस फील्ड में हैं और एक्सपर्ट हैं और बहुत से सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये जो सिम्टम्स लोगों को दिखाई देते नहीं है कई बार, और अचानक से जब बीमारी बढ़ती है तो ये आखिर इसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है? देखिए, इसमें कई चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कहूंगा इसमें ये होगा कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एक तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। ज्यादातर लोग या फिर ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। एक्सरसाइज वगैरह इज नॉट लाइफ का पार्ट ही नहीं है। सेकेंड चीज है डाइट। डाइट ऐसा हो गया कि फास्ट फूड, मीठी चीजें, बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सब क्या करते हैं, बेसिकली एक जो है डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं जी। और आज के डेट में डायबिटीज ही सबसे कॉमन कारण है कि ये किडनी की बीमारियां होती हैं। अब इसमें एक एस्पेक्ट और है कि जब मरीज को डायबिटीज होता है तब कई बार वो लापरवाही कर जाते हैं, BP की दवाइयां या शुगर की दवाइयां नहीं लेते, और जब ये चीजें कंट्रोल नहीं होती तो फिर ये किडनी की बीमारियां शुरू हो जाती। उसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर हमारे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो मरीजों में डिहाइड्रेशन और ये सारी दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ये सारे जो है, ये कहा जाता है कि इनसे किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। बट आई वुड से मेजर कारण है वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ओके, ये तो आपने बताया कि ये असर हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कौन कौन से वो शुरुआती दौर के जो लक्षण होते हैं जिन पर किडनी पर खास असर पड़ता है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किडनी की बीमारी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार होता है कि अर्ली स्टेजेस पे हमें पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी है। जनरली क्या होता है बीमारियों में कि अगर अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो हम बहुत बार इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या मे बी रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स इस बीमारी के होते हैं वो बहुत ही सटल होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा हो, जैसे कि मरीजों के पैर में हल्की फुल्की सूजन आ जाए, और ऐसा भी नहीं हमेशा सूजन रहती हो। कभी जैसे ट्रैवल पे सूजन आ जाए या शाम को ऑफिस से वापस आए तो आपके मोजे के बगल में आपको ऐसा लगे कि पैर में अंदर थोड़ा सा चिपक गया है। तो हल्की फुल्की सूजन भी अगर है आपको
तो आपको एक बार किडनी का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को बिना किसी और कारण के खून की कमी हो जाती हो, या फिर किसी यंग व्यक्ति, स्पेशली अगर 40 साल से कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर किडनी का टेस्ट आपका बिल्कुल होना चाहिए। अब मान लीजिए बीमारी थोड़ी बहुत एडवांस होती है, तो फिर उसके फिर सिम्टम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान होना, पेशाब में झाग आना, कभी पेशाब में खून आ जाना, उसके अलावा कभी सांस फूल जाना, ये सारे लक्षण, ये थोड़ा सा बीमारी एडवांस होती है तब होते हैं। बट हाँ, अर्ली सिम्टम्स में यही होता है कि जो मैंने बताया, पैरों की सूजन, ये सिम्टम्स है जो कि नजर आ जाते हैं, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके डॉक्टर, अर्पित हमें ये बताएं, ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, इनका किडनी से क्या रिलेशन है? देखिए, डायबिटीज इज मतलब सबसे कॉमन कारण होता है कि किडनी की बीमारी हो रही है आज के दिन में। और डायबिटीज से तुरंत किडनी की बीमारी नहीं होती है। जनरली जब 10 साल पुराना डायबिटीज होता है और कंट्रोल में नहीं रहता है, तब जाके किडनी की बीमारी होती है। अब ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा किडनी की बीमारी से रिलेशन अलग है। सिर्फ ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी बहुत ही रेयरली होती है, लेकिन अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। कई बार हम देखते हैं मरीजों का बीपी 200 तक भी पहुंच जाता है। तो और साथ में अगर ये बीपी रहता है तो मरीज की बीमारी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। तो अगर मान लीजिए किसी की कमजोरी हल्की है और बीपी ज्यादा रह रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोग्रेस होके फिर मरीज को कई बार डायलिसिस के स्टेज पे भी। तो इसलिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और शुगर का कंट्रोल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑनसेट पे ही काम करता है और इसको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अमूमन ये देखा जाता है कि डेली लाइफ रूटीन में मोस्टली लोग पानी कम पीते हैं, तो ये कितना असर डालता है किडनी पे? क्योंकि ये सुना जाता है कि पानी पियो किडनी दुरुस्त रहेगी। देखिए, ऐसा बहुत कॉमन तो कारण नहीं कि कोई डिहाइड्रेट, लेकिन अगर कोई डिहाइड्रेट हो जाता है, जैसे कोई धूप में काम कर रहा है या बहुत ह्यूमिड कंडीशन में काम कर रहा है और पानी नहीं पी रहा है, तो कई बार डिहाइड्रेशन से किडनी में डैमेज हो सकता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कहते हैं ना, जो बीमारी जो पुरानी हो जाती है किडनी की, उसके प्रोग्रेशन में डिहाइड्रेशन का डेफिनेटली रोल है। और आजकल जो देखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें भी डिहाइड्रेशन जो है ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। और इसलिए पानी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में पीना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीने से कोई फायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ, एडिक्वेट पानी हमें पीना है। अप्रोक्स कितने लीटर पर डे के हिसाब से? आई वुड से 2.5 से 3 लीटर। 2.5 से 3 लीटर। वो थोड़ा वेदर पे भी डिपेंड करता है, समर्स में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, विंटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर पहले आपने बताया लाइफ स्टाइल के बारे में, कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपके हिसाब से ऐसी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जो किडनी को कहीं ना कहीं नुकसान उतना ना पहुंचाए? उसके लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सिंपल चीज है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीजें हमें नहीं करनी। बस डेली 30 to 45 मिनट हम वॉक करें। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत रनिंग करना है विगरस या बहुत जिमिंग करना है। अगर हम नॉर्मल 30 to 45 मिनट डेली वॉक करें और रेगुलर रहें उसमें, तो ये हमारे किडनीज के लिए और बाकी के ऑर्गन जैसे कि हार्ट और इत्यादि सबके लिए जो है ये बहुत हेल्दी रहेगा। दूसरा, हमें अपना डाइट रेगुलेट करना होगा। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो फिर ये डेफिनेटली हमारे लिए काफी बेटर रहेगा। उसके अलावा कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया या ड्रग्स हो गया, ये सारी चीजें जो है किडनीज पे एक बुरा असर करती हैं। उसके अलावा बाकी ऑर्गन्स पे भी करती हैं, तो ये चीजें भी हमें अवॉइड करनी होंगी। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें, ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, उसी से हमारी किडनी, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। आप डेली रूटीन में अपनी चीजें ये करते रहिए तो बेटर रहेगा आपका। बात की जाए तो जैसे किडनी फेलियर के लिए क्या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस ही एक रास्ता है, या इससे बचा जा सकता है? अब देखिए, बचने वाले स्टेज पे अगर हैं तो डेफिनेटली इससे बचा जा सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी चीजें कंट्रोल करके नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। लेकिन इसमें ये जरूरी होता है आप डिसिप्लिन रहें और लंबे समय तक जो है इसमें मतलब आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ देंगे तो उसका फायदा भी खत्म हो जाएगा। अब लेकिन जब एक बार पेशेंट इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उस स्टेज पे इसका कोई बहुत ऑल्टरनेटिव नहीं होता है ना। तो जब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं आप, तो उस स्टेज पे आपको करवाना चाहिए। और ऐसा कोई इसमें डरने घबराने की बात नहीं है, लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट है। आज से 50 साल पहले अगर कोई इस स्टेज पे होता तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। ये तो
भाई विद टाइम साइंस इंप्रूव हुई, ट्रीटमेंट नए हैं और आज मरीजों की लाइफ 2025 है और वो 50 साल पहले वाली बात नहीं है। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जो आप कह सकते हैं जो एडवांस सिस्टम है, उसके बारे में हमें बताएं, किडनी के लिए जो रिलेटेड चीजें हैं वो क्या बेटर हैं? तो इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा। एक है दवाइयों के बारे में, जैसे शुगर सबसे कॉमन कारण है डायलिसिस पे आने के लिए, किडनी की बीमारी होने के फिर डायलिसिस पे जाने। तो आज हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि किडनी की लाइफ और पेशेंट की लाइफ एटलीस्ट 10 से 15 साल हम बढ़ा सकते हैं। और ये बिल्कुल रिसेंटली लास्ट 3-4 सालों में डेवलप हुई है और हम इनका यूज करके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि कुछ दवाइयां हैं, डेपाग्लिसोजन, फिनरिनोन, ये तो मेडिकल दवाइयां हैं। ये सब डायबिटीज के कारण अगर किडनी की बीमारी हो रही है तो उसका जो आगे बढ़ने की गति है इसको बहुत ज्यादा धीमी करती है, स्लो डाउन करती है। तो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट, है ना, मरीज के लाइफ को जो चेंज कर सकता है। उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरी बीमारियों के भी ट्रीटमेंट है, वो तो खैर एक बात है। फिर डायलिसिस में भी हमारे पास नई नई किस्म की टेक्नोलॉजी है, जैसे हीमोडायाफिल्ट्रेशन और CRRT नाम की नई डायलिसिस की टेक्निक है। तो जिन मरीजों को इसकी जरूरत होती है हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फिर ट्रांसप्लांट पे आते हैं। ट्रांसप्लांट आजकल इतना कॉमन हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, उससे अच्छा कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो ही नहीं पा रहा है। और एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है तो मरीज बहुत अच्छे से रहता है, अपना जीवन अच्छे से बचता है। एक यहाँ गोरखपुर के ही पेशेंट है, उनका 1998 में ट्रांसप्लांट हुआ था। तो वो भी आके मुझे दिखाते हैं OPD में और बहुत हेल्दी है, वो अपना काम करते हैं नॉर्मली। तो ये एक चीज हो गया। अब ब्लड ग्रुप अलग होता है तो हमें लगता है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। नहीं, अब ब्लड ग्रुप अगर अलग है तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो साइंस एडवांस कर रही है, आगे और इम्प्रूव होगा, लेकिन अभी हमने काफी इम्प्रूव किया है और मरीजों की लाइफ में हम काफी बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। डेफिनेटली। और इस मामले में अगर देखा जाए तो रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर बहुत आगे है। तो डॉक्टर अर्पित हमें ये बताएं कि रेजेंसी हॉस्पिटल में इस समय क्या सिस्टम है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है और क्या बेटर फैसिलिटी आप दे रहे हैं? रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में हमारे पास सब चीजें, नेफ्रो से रिलेटेड हर पॉसिबल चीज है। हमारे पास हीमोडायलिसिस है, मतलब ब्लड वाला जो डायलिसिस होता है। और ये जो हमारी डायलिसिस की यूनिट है, मैं कहूंगा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है। ये किसी भी यूनिट, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कहीं भी हो, हम किसी भी यूनिट से आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये उनसे कम है। आई वुड से कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है जिसमें मैंने काम किया है। साथ में बहुत साफ सफाई है, सारे चेक्स, जैसे डायलिसिस में पानी इस्तेमाल होता है तो उसका चेकिंग रेगुलरली होता है। फिर डायलिसिस कैसा हो रहा है उसका क्वालिटी मेजर्स हम लोग सब चीज बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। तो आई वुड से कि ये शायद इस शहर की बेस्ट डायलिसिस यूनिट है। बिल्कुल। उसके अलावा जो है हमारे पास हीमोडायाफिल्ट्रेशन नाम का एक डायलिसिस मोडालिटी है, वो भी है। और इन द फ्यूचर हमारा प्लान है डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने का, जिससे कि हम गोरखपुर के पेशेंट्स को और बेनिफिट दे पाएंगे। उसके अलावा हर डायलिसिस में मैं मरीज से जाके पर्सनली मिलता हूँ, जिससे कि ऑब्वियसली एक पर्सनल टच भी जरूरी होता है। एम्पैथी भी ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये भी यहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर ये आपको सुविधाएं दे रहा है, ये फैसिलिटी दे रहा है और इसमें आप कोई भी हेल्प है तो आप डेफिनेटली यहाँ आके ले सकते हैं। और डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो चलते चलते जो भी व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली किडनी के हेल्थ से रिलेटेड? तो मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करिए, जैसे कि मैंने कहा, वॉक करिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए एंड अननेसेसरी जंक फूड अवॉइड करिए। उसके अलावा जो है अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो रेगुलरली दवाइयां लीजिए, क्योंकि दवाइयों का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और जब दवाइयां नहीं लेंगे तो एक अनड्यू फिर बाद में आपको दिक्कतें बढ़े। उससे अच्छा जब टाइम रहते दवाइयां लीजिए रेगुलरली और हेल्दी रहिए। यही मेरा सबके लिए संदेश रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके लिए है रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर। यहाँ पर आपको एडवांस केयर, एडवांस ट्रीटमेंट और सारे फैसिलिटीज मिलेंगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं, गोरखपुर में है रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव, हमसे आप बात किए, पॉडकास्ट में इतनी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी है, जहां पर किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया और रोकथाम कैसे होती है। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या सिम्टम है तो आप ही के लिए है रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर, जिनका एडवांस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको एडवांस केयर मिलती है
और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अप टू मार्क है और सेफ्टी के साथ पूरा इलाज होता है। वेल, अभी प्रतीक आपसे लेता है परमिशन। नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मिलेगा जहां पर हेल्थ से जुड़ी हुई बातें और भी होंगी, और ये खास पॉडकास्ट था हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए FM बोले तो रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में गोरखपुर सिटी।